हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी हम अंकिल। अच्छा। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है। सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। नहीं, मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए। बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो, हर कदम सफलता का मुकाम हो, ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। अब क्या, सुन मेरी बात, मैं ए, बताता हूँ मेरे एक को। सर्दी सुनिए, गलत ही देखिए भाई। ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे, ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, क से कान को छूकर ये कहती हैं, का- इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है अब तो मेरी कहिए। सुन। हाँ अब मेरी सुन। हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल। मौसम ठंडा है। ठंडा है अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। तो क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन। हाँ हाँ, एक आप बताइए, हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, जैसे जैसे शाम होती है जवां मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं, सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लू बजाते रहो, ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला। ओके बाय। हेलो। आवाज आ रही है? हेलो बोलिए। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बड़ा घना कोहरा, स्मॉग फॉग पोल्यूशन बहुत ज्यादा, इतना खराब फीलिंग आ रही है कि गले से खराश निकलने का नाम नहीं ले रही। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ, नमस्ते जी। अरे नहा लें दे। नहा लेंगे? हाँ। नहाते हुए फोन उठा लिया आपने? अरे जा रहा था नहाने। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट। नहाना तो बहुत पूरा जल्दी। दिल्ली एनसीआर चाहता है, जिससे बरसात हो और बरसात से पोल्यूशन कम हो, और लोग कृत्रिम बरसात की बात करें, आर्टिफिशियल रेन। लंबा चौड़ा ना बोल, जल्दी जल्दी बोल। जल्दी बोल रहा था, मैं कह रहा था हाँ आपसे कि हाँ। बरसात को करवाने के लिए मैं मौसम विभाग से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उनसे क्या बना? मैं कहना चाह रहा था कि पालिका बाजार, देखिए पालिका बाजार से कोई सोल्यूशन मिला नहीं मुझे। पालिका में कौन सा तेरा सोल्यूशन मिल जाएगा? मेरे को, हेलो, हाँ मेरे को ना सीडी चाहिए हाँ। थी। कौन सी सीढ़ी? अगर पालिका में सीढ़ी लेने जा रहा है, गंदे हाथ में झापड़ मारूंगा। हेलो, वैसी वाली हाँ सीडी नहीं, क्या है, हाँ। पर मेरे को लगा कि अब सीडी है नहीं तो शायद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान या फिर आमिर खान मेरी मदद कर सकें, तभी दिल्ली एनसीआर में बारिश होगी। अबे ये कौन भगवान है क्या ये? हेलो, हाँ। मतलब अरे ये कैसे बारिश मेरे, कराएंगे? एक सेकेंड, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने साथ में एक पिक्चर में काम किया, पिक्चर का नाम मोहब्बतें। मोहब्बतें हैं। तो हाँ मैं फिर। उनके यहाँ बम्बई जाऊंगा, मौसम विभाग से कहूंगा कि जाइए आप भी। उन अच्छा। अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान किसी के पास तो मोहब्बत की सीडी होगी, हाँ। वो सीडी लेके फ्लाइट में आऊंगा अच्छा। और ऊपर से फेंक दूंगा सारी सीडी। फिर बरसात का क्या होगा उससे? नहीं तो मोहब्बत बरसा देना तू, मोहब्बत बरसा देना तू सावन। तुरंत सावन आ जाएगा। हेलो, अबे झापड़ मारूंगा कान पे, ठीक है? सुबह सुबह मत्था खराब कर रहा है। आमिर खान का भी जिक्र किया था मैंने, जिक्र। अब पूछो आमिर खान से बरसात कैसे आएगी?
हाँ बता दे। उनके साथ 11 लोग को, सॉरी 10 लोग को और लूंगा, बंजर जमीन पे जाऊंगा, आसमान के हाँ। ऊपर देखकर ये गाना बजवाऊंगा। अबे तेरी अब यही सीडी पालिका में नहीं मिल रही थी और आप वो सीडी की बात कर रहे हो। गलत आदमी। तेरा दिमाग खराब हो क्या? गया क्या? सुबह सुबह तेरा पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म से मेरे को याद है, एक बार मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पता है कैसे? कैसे? गर्म किया और नहाया ही नहीं। तेरी क्या? सुबह सुबह क्या? कौन रख 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते बोल रहा हूँ। हाँ हेलो। हेलो हाँ, कौन? अंकिल जी नमस्ते। अबे कौन अंकल, किसको बोल रहा है? हैं? कौन बोल कौन रहा है? कौन मैं अंकल? बहुआ किसको बोल अंकल रहा बोले? हूँ भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा हूँ आपसे 2 मिनट बात कौन? करनी थी। हेलो। हाँ तो हाँ कौन बहुआ? कल मैं पढ़ा था, मैं बता दूंगा, कल मैं पढ़ रहा था हाँ क्या? कि वर्षा के कारण हाँ तो कई ट्रेनें लेट हो गई। क्या करे उसमें हम बे? मैं बताता हूँ, अगर ऐसा हो तो क्या किया जाए। क्या करना चाहिए? अगर वर्षा के कारण ट्रेन लेट हो रही है तो वर्षा को ट्रेन से उतार दो, आप ट्रेन लेके जाओ। अबे क्या बकवास कर रहा है साले? एक सेकंड नहीं, अगर कहीं से खबर आए कि वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम हो गई तो क्या करें? मैं बताऊंगा क्या? मैं बताता हूँ, देखो वर्षा, अगर वर्षा के कारण ट्रेन राइट टाइम है तो आप वर्षा को हर ट्रेन का ड्राइवर बना दो, जिससे वो हर ट्रेन हर ट्रेन और कोई भी लग गया तेरे एक को? सेकंड, मैं कह रहा था आज बहुत दिनों बाद वर्षा से बात हुई। हाँ, उसने मुझसे पूछा कैसे हो, हाँ। पता मैंने क्या कहा? क्या कहा? आंखों में चुभन, दिल में जलन, सांसें भी हैं कुछ थमी थमी सी, हर तरफ है हाँ। धुआं धुआं। वर्षा ने हाँ, मुझसे पूछा आप हमारे इश्क में हो? हाँ। हमने कहा नहीं, दिल्ली में हो। अबे बड़ा तो इन सब के अलावा अगर एक बात बताओ, अगर वर्षा क्रिकेट कमेंट्री करने लगे तो उसका नाम क्या होगा? क्या होगा मुझे तो नहीं पता। वर्षा भोगले। अरे कहा तो तू लारा बना के के पास। यानी वर्षा में इतना पोटेंशियल है कि वो ट्रेन ड्राइवर भी बन सकती है, हैं? अच्छा। वो क्रिकेट हाँ, वो बिल्कुल। क्रिकेट कमेंट्रेटर भी बन सकती है, हाँ वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए पता है? क्या होना चाहिए? तू ही बता दे मुझे। के नहीं लिए पता। पहले वर्षा को इस दुनिया में आना पड़ेगा, जिसके लिए वर्षा के मम्मी पापा को शादी करनी पड़ेगी, और शादी करने के बाद वर्षा के मम्मी पापा को समझदार होना हाँ। पड़ेगा कि बेटी को कोख में मारना नहीं है, उस वर्षा को पैदा करना है, वरना कई लोगों की बेवकूफ़ी के चलते ऐसी कई वर्षा कोख में मर जाती हैं और कुछ बन नहीं पाती। हेलो। आखिरी में तूने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कर रही है। सिर्फ दिल नहीं छूना भाई साहब, इस बात को लोगों को बताना भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बिल्कुल समझदारी की तूने बात करी है। बिल्कुल करी ना आखिर बात में। समझदारी, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल। सिर्फ बहुत समझदारी की बात करी। सुननी नहीं Thank you है, भाई। बात सुननी नहीं है, सिर्फ समझदारी की लोगों को बताना भी है, समझदार करना नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जितना मिलेगा मैं बताऊंगा जरूर। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। चलिए बिल्कुल सही। बड़ा ढेर होता है। क्या? नहीं आपसे नहीं, मैं लोगों से बोल रहा हूँ। बड़ा ढेर, आप रखिए फोन रखिए। बड़ा ढेर होता है कि कोई चीज ही नहीं बोलता, लेकिन आप भी प्लीज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुआ बोल रहे हो, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्ते अंकिल नमस्ते, कौन? जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बताइए। हेलो। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? भाई आ रही है, आगे बोले। मैं कह रहा था कि मैं ना, मेरे को शब्द थोड़े से पकड़ने में ना तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कैसे बात किया जाए। नहीं, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं कहीं फंस गया था, एक इम्पोर्टेंट मैसेज मेरे को बताना था, इसलिए मैं सोचा कि आप कई लोगों को लगा रहा था, एक आपका भी लगा है। 2 मिनट अगर बात कर लें तो बात हो जाएगी। जल्दी बोल भाई, जल्दी बोल। क्या? मैं ना एक्चुअली जा रहा था वहाँ पे। कहाँ पे? अरे वो जो बैंक करप्ट हो जाते हैं तो लोग कहाँ आ जाते हैं? सड़क पे। सड़क पे। हाँ जी, मैं सड़क पे जा रहा था। अच्छा। तो सड़क पे जाते जाते अचानक मैं वहाँ चला गया, क्या बोलते हैं, नदी का क्या होता है, समंदर का किनारे पे। हाँ। तो मैं सड़क के किनारे पे चला गया। हाँ। और सड़क के किनारे पे जाने के बाद मुझे वहाँ पे वो दिखी। क्या दिखी? वो, अरे चिल्ला क्यों रहे हो यार, मुझे वो दिखी, क्या कहते हैं, वो बोलते हैं ना, यू आर अ कूल गाय। गाय। हाँ, मुझे एक गाय दिखी। मैंने गाय को, पता है, वो खिलाया, क्या कहते हैं, पापा बोलते थे तू नहीं पढ़ेगा तो वही छीलेगा घास। करेक्ट। तो मैंने गाय को घास खिलाया। तब तक पीछे से मेरा एक दोस्त आ गया, और वो दोस्त उस पे आ रहा था। वो एक पार्टी की निशानी क्या है, पिछली बार सरकार में थी उत्तर प्रदेश में, क्या? साइकिल। करेक्ट, साइकिल पे आया।
और फिर उसकी साइकिल पे उसने बोला चल मैं तेरे को आगे छोड़ दूं। तो मेरे को क्या लेना साइकिल से? एक सेकंड में बोल रहा हूँ तुम्हें, उसकी साइकिल पे ना मैं बड़ा अनकंफर्टेबल था क्योंकि उसकी साइकिल पे वो ठीक से नहीं लगी थी, वो सारे नेता लड़ते ना उसके लिए। गद्दी, अरे तू मेरी क्यों क्या आंसर कर रहा है यार? बराबर गद्दी के लिए। हाँ, फिर बाद में गद्दी बिठा के उसने मेरे को वहां छोड़ दिया। मैं कहाँ छोड़ दिया यार? अरे यार दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता, ये कैसे सिटीज हैं? कैसी सिटी है? मैं तो अबे भाई तू पागल है क्या यार? मेट्रो पे छोड़ दिया। और सुनो, मेट्रो पे फिर मैंने वो ले लिया और मैं ऊपर चढ़ गया। वो क्या बोलते हैं, हार्दिक पटेल की भी लीक हुई है ना सीडी। भाई तू एक मिनट, मैंने सीढ़ी लिया और मैं सीधा ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ने के बाद कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप उससे पीछे खड़े रहो, उससे क्या बोलते हैं, पट्टी कौन से कलर की होती है? पीली। पीली रेखा से पीछे। एक सेकेंड, जैसे मैं पीली रेखा के पीछे खड़ा रहा, अचानक मेट्रो आ गई। और मेट्रो जब आई, मेट्रो के दरवाजे खुले तो मैं उसके अंदर, वो कीबोर्ड पे एक बड़ा बटन होता है ना, अबे मैं एंटर कर गया। और जैसे मैं एंटर किया, अचानक से मेट्रो में मेरे को वो सुनाई दी जो रेलवे स्टेशन पे भी सुनाई देती है, अनाउंसमेंट। अरे तो फिर मेरी उसी अनाउंसमेंट में मेरे को बताया गया कि किसी भी अनजान आदमी से बातचीत करना हानिकारक हो सकता है। तो हानिकारक है तो आप और मैं अनजान है तो ऐसा बात करो मत ना, हानिकारक हो सकता है। तूने फोन किया किसी अनजान से नहीं बोलना। तू ना एकदम वैसा आदमी है, एक होता है सही, दूसरा होता है तू। मैं नहीं मेरे पापा मेरे कान के नीचे 2 क्या देते थे, रख के दे दे। हाँ तो तू भी रख दे फोन, अब बात मत गंदा बोल। तू रख 93.5 रेड एफएम। वो शादियों में बैंड वाले क्या करते हैं, बजाते रहो जी। थैंक यू वेरी मच बउआ बोलिए, नमस्ते। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई साहब। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है। आपका चेहरा पूरा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में। भारत में कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ? ज्ञान देते हैं, मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? कैसे? देखो, सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो, करनी सेना का एक चल रहा है, पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी जो पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ थे। रिडीम कालड़ा भाई, रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो, है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना। Love listening to podcasts? Download the Hubhopper app and discover more than 1 million hours of stories, shows, and more. There's something for everyone. Hubhopper सुनो। आप सुन रहे मॉर्निंग नंबर 1 प्रोग्राम मेरे यानी रौनक के साथ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। साथ में बउआ बोलना। हेलो अंकिल, नमस्ते। नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की कृपा आप पर बरसे, आप किसी चीज के लिए न तरसे। यही हमने मुद्दा लिया और बैरागी जी के साथ मिलकर एक भाई साहब को फोन लगाया। कैसे हुई एफ से रॉकिंग चर्चा,
जरा आनंद उठाइए भक्तजनों। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ, मेरे साथ एक्सपर्ट नाम लिखते हैं। नंदकिशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किससे बात करनी है भाई? आप ही से करनी है, और बात क्या, हमको तो चर्चा करनी है एक सामाजिक मुद्दे पर। हम अक्सर एक एक्सपर्ट को बिठाते हैं बैरागी जी जैसे, और आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि। भाई साहब पूरा तो कर क्या ले। चाहता है भाई, वो बता यार। हैं, आपसे चाहते हैं कि आप इस समाज को आईना दिखाने का काम कीजिए। हाँ, हेलो, बताओ जल्दी। नवरात्रि चल रहे हैं, हाँ नवरात्र चल रहे हैं। जयकारे लगाते हैं लोग की, जोर से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो। जय माता दी। भैया आप भी बोलो। जय माता दी। लेकिन कभी माता जी का आपको जवाब आया क्या भाई साहब? भाई अभी तक तो आया नहीं यार जवाब। कहीं भी जानने की कोशिश की कि क्यों नहीं आया? यार अभी तक तो नहीं पता लगा यार। बैरागी जी बताएंगे कि क्यों जवाब नहीं आया भाई साहब। अरे भाई जानना ही नहीं है यार। अरे 1 मिनट रुक जाना यार। सबसे बड़ी बात यह है कि जोर से जब लोग जयकारा लगाते हैं हाँ। तो माता तक आवाज नहीं जाती, क्योंकि माता भी बिजी है। अच्छा। करोड़ों जयकारे एक साथ पहुंच रहे हैं ऊपर। हाँ। जैसे कि अब है डिजिटलाइजेशन का जमाना, हम्म। तो वो सबको मेल भेजती है। अच्छा, माता का ईमेल मतलब। रात माता का मुझे तो बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए तो आपको ईमेल आईडी बनानी होगी। तो जैसे अरे यार क्या है, कौन सी मिलाई बनानी अगर है ये यार? भाषा बोलोगे तो महिषासुर बन जाओगे, त्रिशूल आएगा। आपका नाम सामक बावला है, इसकी एक जीमेल आईडी बनाइए। हाँ, और यार दिमाग खराब कर रखा सामक बावला है आप। है। अरे घंटा चल कौन रख गलत आदमी। मसाले तेरे बता दिया मैंने। कैसे कैसे, तो सामक बावला @gmail.com बनाइए, माँ को मेल पहुँचाइए, तब माता का ईमेल आएगा। आपको ईमेल हाँ, बात कर रहे हैं, गलत बोल रहे वहीं पे आके मारूंगा। हैं। गलत एकदम। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी इस का। बार की चिट्ठी गोलमिंटा नगर है। में नवरात्रि स्पेशल धमाके में हाँ जी। थिन क्रस्ट कुट्टू पिज्जा वाह। और साबूदाना शेक ग्रहण करने वाली शूली चिंपारा कहती है, गाइस आर FC रॉकिंग ऑसम। पर साबूदाना शेक मिलता कहाँ है थिन बैरागी? क्रस्ट पिज्जा देखो, देखो ऐप से रॉकिंग नहीं होता। रेड FM बजाते रहो। शानदार। रास्ते में बउआ बोल रहा हूँ। और सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं रौनक बोल रहा हूँ। नंबर 1 रौनक, मॉर्निंग नंबर 1 पे। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी ऊपर की कमाई है। किसी के बारे में भी कहना होता है ऊपर की कमाई। तो ऊपर की कमाई क्या होती है और असली में ऊपर की कमाई कौन करता है, इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक F से रॉकिंग चर्चा। किसको फोन लगाया? जरा सुनिए। अक्की लबस्ते बउआ बोले हेलो। हेलो, बैरागी जी आवाज आ रही है? संपर्क हो गया है। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम बउआ है। हेलो। नमस्कार बोलिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक बैरागी जी। जी एक खास चर्चा में आप कौन जैसे है बैरागी जी? जनता के एक प्रतिनिधि का हम लोग थोड़ा सा स्वागत कर रहे हैं आपका। आपका जो है आईना दिखाना समाज को कर्तव्य है। आपसे एक चर्चा में जोड़ रहे हैं आपको फटाफट। अभी आपको अरे बता चर्चा में जोड़ने से पहले डिटेल तो देनी चाहिए ना पहले आपको। डिटेल दे वही दे रहे हैं भाई साहब। कहते हैं कि जो ऊपर की कमाई होती है जी। वो अंडर द टेबल होती है। ऊपर की कमाई तुम्हें क्या करना? ऊपर की कमाई से मेरा लेना देना क्या? नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ, ये मुद्दा है भाई साहब। 1 मिनट बैरागी जी, तो इस ऊपर की कमाई को क्या बैरागी सिर्फ जी की बता दी जाएगी। ऊपर की कमाई जो है जरूरी नहीं नीचे से, टेबल के नीचे से ली जाए, ठीक है? और ये भी जरूरी नहीं कि भ्रष्ट लोग लें। एक ईमानदार व्यक्ति भी ऊपर की कमाई कर कैसे ईमानदारी कैसे वैसे? ईमानदार कैसे व्यक्ति ले सकता है? ईमानदारी का तुझे पता नहीं है क्या? हाँ तो ईमान 1 मिनट सुन लीजिए। ईमानदार आदमी ऊपर की कमाई कैसे ले? ईमानदार आदमी कैसे कर सकता है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। ईमानदार आदमी जो है उसको सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, आंखें खुली रखनी होगी, दिमाग में काफी चीजें क्लियर करनी होगी, अंग्रेजी में अच्छा हाथ होना चाहिए। नहीं तो इससे होगा क्या? इससे क्या होगा, वो व्यक्ति पायलट बन सकता है। तो पायलट का क्या है मतलब? जहाज लेकर के ऊपर जाएगा हाँ तो उसकी अच्छा, तनख्वाह भी तो ऊपर देखो। जाएगा फिर अच्छे से। तो ऊपर गया। अच्छा तो ऊपर कमा रहा है तो ऊपर भी तो कमाई रहा है ओ वो। तो ये ऊपर की कमाई ये भाई। ऊपर की कमाई भाई हो गई। साहब क्या इस पे बैरागी? ऊपर ही ले- तुम्हारी 1 सेकंड, बैरागी जी इनका नाम क्या है? हमारे पास ये खुला काला नमक बात कर रहा था हमसे। आप खुला काला नमक है भाई साहब? काला नमक फिर गलत ऐसी मिर्ची लगेगी ना ऐसी गलत बैठने लायक, तशरीफ रखने लायक नहीं होगा। अगर बात तशरीफ नहीं रखने करनी लायक है नहीं तो बचेगा, फोन ध्यान फोन कट सकता है भाई अरे साहब। जबानी डायरी है, बंद हो जा। रखो। जबानी डायरी काफी कुछ कहने का मौका देते हैं आप बैरागी जी। चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी नाइट्रेट जिले के अब्यूजिव नगर में अपनी खट्टी डकार से दूध की फाड़ के पनीर बनाने वाली वाओ। लिस लिसीली लकोटी कहती है, यू गाइस आर FC रॉकिंग ऑसम। इनके घर में खट्टा जामन नहीं चलता। डकार एफ से रॉकिंग नहीं होता। 93.5 FM बजाते रहो। रौनक रौनक नंबर 1 रौनक रौनक मॉर्निंग नंबर 1 पे रौनक रौनक नंबर 1 रौनक मॉर्निंग नंबर 1 पे
आवाज आ रही है आपको? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। मैं रौनक बात कर रहा हूँ सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। 9:50 होने वाले हैं, थोड़ा सा लेट हो गया पर कोई दिक्कत नहीं। सब्र का फल मीठा होता है और मेहनत का फल भी है, और पाप का फल भी खराब होता है। एक सेकंड, ये फल फल क्या कर रहा है? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इन सारी चीजों के साथ हमेशा फल क्यों जोड़ा जाता है, कुछ और क्यों नहीं जोड़ा जाए? इसी बात पे मैंने भाई साहब से बात की, फिर क्या हुआ? हेलो, हेलो, हाँ जी, कौन बोल आवाज रहा है? हेलो आवाज भैया, आवाज आ रही? मैं रोड पे हूँ, बट देखो नेट ओहो, कब हुआ ऐसा? क्या हुआ? अब रोड पे कब आ गए भाई साहब? अरे के रोड पे चल रहा हूँ मैं। सॉरी यार, मैं बउआ फोन किस लिए किया? बोल रहा हूँ, ये कह रहा था कि मैं कुछ पढ़ रहा था, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा कुछ लोगों से फोन पे भी वार्तालाप करनी चाहिए, अगर उनके पास समय है, जाहिर सी बात है, तो 2 मिनट आपका लूंगा। बोल। कि कहते हैं सब्र का फल होता है, अच्छा, मेहनत का भी फल होता है, हाँ होता है। इंतजार का भी फल होता है, पाप का भी फल होता है, हाँ होता है। पुण्य का भी फल होता है, सेवा का भी फल होता है। हाँ सही कह रहे, बिल्कुल। तो फल में कौन सा फल होता है? सेब, अमरूद, केला, अंगूर, आम, अनानास होता है जो तेरी ना तेरी देगा। अनानास। सॉरी, आप अनायास बात कर रहे हैं। अनानास, एक मिनट, मेरे हिसाब, एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ इन सब चीजों के साथ फल ही क्यों जोड़ा गया है? मेहनत की सब्जी क्यों नहीं होती? सेवा की सब्जी क्यों नहीं होती है? फल ही होता है। सब्र की सब्जी क्यों नहीं होती? पाप की सब्जी क्यों नहीं होती? मैं बताऊं क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती, बता, चल तू बता आगे। क्योंकि अगर इन सब चीजों की सब्जी होगी, अच्छा, तो खाली सब्जी तो खाओगे नहीं, क्योंकि अगर फल है तो फल तो आप ऐसे खा लोगे। अच्छा, सब्जी होगी तो आप बोलोगे यार खाली सब्जी कैसे खाएं, रोटी लाओ। हाँ, फिर खाली रोटी, अगर सब्जी सूखी रही तो कहेंगे अटक रही है, थोड़ा अचार दे दो। अच्छा, कभी सलाद मांग लिया, अच्छा, कभी दाल मांग लिया, रायता मांग लिया है। अब आप फैला रहे हो। तेरी फिर बोला चावल दे दो, फिर बोलोगे कि इसके साथ थोड़ा मीठा स्वीट डिश दे दो। तो जब आप औकात के हिसाब से बाहर जाके इतनी सारी चीजें मांगोगे, इसलिए मेरी बात सुनो, इसीलिए सब्जी नहीं फल होता है कि चुपचाप फल खाओ और लिमिट में। और वैसे भी नवरात्रि चलने भाई, तो मेरे हिसाब से इन सब शब्दों के साथ फल ज्यादा सूट करता है, सब्जी नहीं। अरे तो मैंने कब बोला कि फल सब्जी सूट करती है? अच्छा, आपके हिसाब से फल चल जाएगा ना? फल चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा? अच्छा सॉरी, फिर मेरे को लगा शायद आपका विचार थोड़ा अलग होगा, इसलिए मैं आपसे आप हाँ हूँ करने लगे। तू है आदमी दूसरे को गलत बोल गया। आपको भी एक तरीके का फल मिला है, पता है कैसा? कैसा? बेवकूफी का फल। और कौन सा फल मिला आपने शुरुआत में बताया? फल होता है अनानास, तेरी वो फल होता है सबसे बढ़िया। जी यार, अनायास आप अनानास बोले। रखिए फोन, गलत आदमी बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बउआ बोले अकेले बजते। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। अरे जी बोल रहा है यार। इंटरनेशनल बुक फेयर चल रहा है। आप में से कितने लोग बुक फेयर के लिए जाते हैं और कितने लोग बुक फेयर में जाते हैं? ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन किताबें, बुक्स, इसी बात पर मैंने भाई साहब को फोन लगा। और फिर क्या हुआ जरा सुनिए। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, अंकल जी नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाया। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं।
अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ, उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन, क्या एलेक्स निरंजन और तू, मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओ माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको किसी सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे। नमस्ते अंकिल। जी बोल रहा है यार। आजकल ना आप लोग एक दूसरे को फटाफट जज कर लेते हो, पूरी तरीके से उसकी बात समझते और सुनते नहीं हो, जज कर लेते हो। ऐसे मैंने एक भाई साहब को फोन लगा के यही समझाया, कैसे जरा सुनिए ऐसे। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब नमस्ते। कौन बोल रहा है? सॉरी, सो रहे थे क्या? सो रहा था। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। बोल, जल्दी बोल। जल्दी। क्या बोल रहा है? मैं कह रहा था आजकल आदमी ना बिना सोचे, बिना ठीक से सुने समझे फट से बोल देता है दूसरों के बारे में। हेलो। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, हाँ। आपको 2-4 गुंडे पीटने लगे। अच्छा। ये देख के आपका दोस्त भाग जाए तो आपको क्या लगेगा? साला छोड़ के भाग गया दोस्त। नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। हो सकता है आपका दोस्त कट्टा लेने गया हो, बंदूक है ना, आपको लगा भाग गया। हाँ, ये भी हो सकता है। है कि नहीं? वो तो ठीक है, बट साले बोल रहा है। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था बस, एक और एग्जाम्पल देना था। अपने बाप को एग्जाम्पल देना। नहीं, 1 सेकंड बस, एक और सुन लो, एक और सुन लो। जल्दी बोल। हाँ जल्दी बोल। तो एक आदमी बेचारे की बड़ी तबीयत खराब है, अस्पताल में लेटा हुआ है, उसका पूरा परिवार उसके सामने है। अच्छा क्या घंटा, अच्छा बेचारा मर रहा है। अरे अच्छा, मैं बात सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा सॉरी। तो जब वो ऐसी हालत में था, नर्स खड़ी है, पत्नी खड़ी है, 2 बेटे बेटी खड़ी है। वो बड़े बेटे को देख, हेलो, हाँ, सुन रहा हूँ मैं भाई तेरी बात। बड़े बेटे को देख के बोलता है कि तू मेरा बड़ा बेटा है, तुझे नोएडा में जो फिल्म सिटी है उसके 15 स्टूडियो तेरे। अच्छा। फिर बेटी की तरफ देखता है, कहता है गुड़िया तेरी शादी नहीं करवा पाया, लेकिन पालम जानते हैं कहाँ है? अबे पालम यही गुड़गांव वाला। गुड़गांव नहीं, गुरुग्राम। अंकिल हेलो। अरे गुरुग्राम तू तेरा छोड़ दूंगा मैं, तू आगे। बिटिया को बोलते हैं पालम गुरुग्राम के 20 कोठियां तेरी। हाँ। छोटा बेटा चिंटू खड़ा रहता है, उनसे कहता है ओए तू मेरा सबसे छोटा बेटा है, तेरे से बड़ा प्यार है मुझे। कनॉट प्लेस इनर सर्कल की 10 दुकानें तेरी। अच्छा, बड़ी प्रॉपर्टी है तेरे पास। 1 सेकंड, उसके बाद पत्नी को देख के बोलता है कि तेरे को मेरे जाने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए ग्रेटर कैलाश के 10 बंगले तेरे। बड़ी तो बताइए, सुन के आपको क्या लगता है? साले के पास बहुत प्रॉपर्टियां, साला इतनी प्रॉपर्टियां। नहीं, प्रॉपर्टी नहीं है, यही तो बात है ना, आदमी सुनता है ठीक से समझता नहीं है। तो प्रॉपर्टी नहीं है मतलब क्या? ये ना पेपर बांटते थे, तो वो जगह उनको देके गए कि तू यहाँ पेपर बांटना, तू यहाँ पेपर बांटना, पेपर वाला था। अबे सुबह दिमाग खराब कर रहा है साले। गंदा वो टाइम खराब कर रहा है, बकवास। भाई साहब, अगर दोस्त पिटता हुआ देख के भागे तो इसका मतलब है वो कट्टा तेरी में घुसा दूंगा। गलत आदमी। इंडिया नंबर 1। हेलो। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट आपसे चाहिए। कोरोना की जो लड़ाई पूरे देश ने और दुनिया ने मिलकर लड़ी है, भारत उसमें अग्रणी है भाई साहब। क्या है? अग्रणी है।
मतलब अरे यार मतलब तू समझा, मुझे क्या पता। मतलब आगे चल रहा है, हमने वैक्सीन अच्छा, तक बना ली और अब लोगों को हम ये कह रहे हैं कि वैक्सीन में जब आपका नंबर आए तो जरूर लगाएं। पर कई सारे लोग अफवाह भी उड़ाते हैं, है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। अब हम चाहते हैं उसमें हर आदमी मदद करे। जैसे आपको मैंने फोन लगाया है, इंग्लिश हिंदी हरियाणवी। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब सीधी उंगली से काम ना हो तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। वैसे ही अगर सीधे कॉलर ट्यून से काम ना हो तो कॉलर ट्यून को भी मुंह जबानी समझाना चाहिए। हाँ, कॉलर ट्यून भी टेढ़ा कर देना चाहिए। आइए हाँ, बिल्कुल इस कॉलर ट्यून को भी टेढ़ा कर दें। जो वो लेडीज बोल रही है ना कॉलर ट्यून में, उसी को आप अपनी जबान में बोल दीजिए, एक एक करके लाइन मैं सुनाता रहूंगा। जी जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जैसे नया साल कोविड-19 वैक्सीन के रूप में आशा की नई किरण लेकर आया है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भैया एक नई किरण की तरीका से आया है, यू वैक्सीन है। थोड़ा हिंदी भी बोल देना, वैसे समझ आ रही है हरियाणवी में। ठीक है, अब अगला सुनिए। भारत में बनी वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। भारत में बनी वैक्सीन एकदम बढ़िया और काम करने वाली है। ठीक है, बढ़िया। हाँ, कोविड के विरुद्ध हमें प्रतिरोधक क्षमता देती है, इसीलिए भारतीय वैक्सीनों पर भरोसा रखें। भरोसा रखिए। ये वैक्सीन कोरोना की मारने के लिए सबसे बढ़िया है और इस पे भरोसा रखे, और जो भरोसा ना करे वो है। ये लैंग्वेज शायद लोग पसंद ना करें। ना ये लैंग्वेज पसंद आती है उन लोगों को। अच्छा। आगे का सुनिए। अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें। हाँ भैया, अपनी बारी आने पर बिल्कुल वैक्सीन को जरूर प्रयोग करें, नहीं तो कोरोना आज नो तो कल तेरी। आगे का। और अफवाहों पर विश्वास न करें। जरूरी है अफवाहों का भाई साहब। अफवाहों पर विश्वास ना करें यार। ये वैक्सीन लगवाने में बुआ तू टिंग टोंग बाजी मत करना, वरना तेरी पे डंडा देके तुझे लहरा दूंगा। एक मिनट, ये आखिरी सुनिए। और हाँ, याद रखें दवाई भी और कड़ाई भी। कढ़ाई ये क्या, ये समझ में नहीं आया भाई। भाई वो जिसमें हलवा बनता है वो कढ़ाई नहीं, कढ़ाई मतलब स्ट्रिक्टनेस। अच्छा, कढ़ाई। हाँ भैया, इसमें ध्यान रखें कोरोना में। और नहीं कोरोना तो ठीक है, हम आपकी लाठी कर देंगे। आखिरी वाले सोचने में थोड़ा समय लिया, क्यों एक्सटेम्पोर्ड है नहीं तू, हैं? बकवास कर रहा है। तेरे जैसे लोगों को बैन करना चाहिए। एक इंजेक्शन तेरी जबान पे लगाना चाहिए वैक्सीन। एक इंजेक्शन तेरी में भी लगाना चाहिए। यही बोलेगा तू, और तो कुछ बोल नहीं पाएगा। बात करे। चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। जब हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। जी बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ। तो घर की ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे? क्या काम क्या है ये तो बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या कर रहे हैं इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हो यार? गंदा बोल रहे हैं आप। अबे धंधा वो भी चिल्ला गए। तो आप लोग एक से हेलो। एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहाँ पहुँचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहाँ पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं। अबे हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं? कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे।
अच्छा, और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे नहीं बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से। अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं। पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी से आग नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा। अच्छा, पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे। अच्छा, फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। गलत बोल रहे हैं आप, नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो। लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो, अरे आपके कॉलर ट्यून से पहले उन्होंने ये बोला नहीं, स्टार और 9 दबा के 30 रुपए में? नहीं मेरे को तो नहीं बोला। कौन बोल रहा है? नहीं मेरे को नहीं बोला, आपको क्यों नहीं बोला? मतलब नहीं, मेरे को नहीं बोला जब मैं लगाया ना। अबे तो तेरे को सुन, तू चाहता है क्या है बता। गलत नहीं भाई, चाहता है तू ये बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ आपसे, 1 मिनट चाहता हूँ। बता। मैं कह रहा था जीन्स पैंट होती है ना, हाँ होती है, जो नॉर्मल होती है, मतलब जो फटी नहीं होती है, अच्छा वो हाँ, सस्ती मिलती है 1000-1500 में। लेकिन वही हाँ, जीन्स पैंट जब आप मॉल से खरीदते हो तो वो अच्छा। जितनी ज्यादा फटी होती है उतनी ज्यादा महंगी होती है। हाँ ये तो है भाई, बड़े कि बड़े मॉडल एक्टर वही फटी फटी पहनते हैं। बट मैं वही कह रहा हूँ, वो अगर 10,000 की आती है या 5,000 की आती है, हाँ वही 1,000 में लाके मैं 5,000 वाली फीलिंग देता हूँ। एक फैक्ट्री खोली है मैंने, कैसे? 1,000 रुपए की जीन्स लेता हूँ, हाँ उसको एक कमरे के अंदर रख देता हूँ, अच्छा लाइटें बंद कर देता हूँ, अच्छा रात की 1:30 बजे होने का इंतजार करता हूँ। अच्छा जब गार्ड वार्ड सब सो जाते हैं ना, हाँ डॉगी भी, एरिया के डॉगी कुत्ते भी सब सो जाते हैं, अच्छा हाँ तब मैं उस ठीक है, कमरे में घुसता हूँ, अच्छा दरवाजा खोल के फिर पीछे से जाता हूँ जीन्स पैंट के, अच्छा हाँ और बोलता हूँ भाओ। उसके बाद तेरा कहाँ से होंगे? और आप बताओ, ऐसे अंधेरे में सुनसान में हाँ। किसी के पीछे भाव बोले तो उसकी क्या हो जाती है? फट जाती है। बस ऐसी जीन्स फट जाती है, फिर 1,000 रुपए की जीन्स को भाव करके फाड़ के 5,000 अबे पूरी के फार्म भर लेता है तेरे को ये। अबे भाई साहब बताइए, हाँ। काहे को 5,000 का ले रहे? 1,000 रुपए वाला लाइए, घर के अंदर भाव करके फाड़ के 5,000 भाव वाली। करके फाड़ लो और क्यों गलत आदमी यहाँ। चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते बेटे। बाप लग रहे हो क्या? बेटे बोल रहे हो? साले झापड़ मार अंकल बोल रहा है। सॉरी, चुनाव हो गया, अच्छा लोग जीते नहीं जीते, सरकारें बनी नहीं बनी, एक दिक्कत मुझे है, दिक्कत। क्या क्या दिक्कत है मुझे, दिक्कत? दिक्कत। साले दिक्कत कैसे वापस बोलो 2 रुपए का? दिक्कत। अबे साले दिक्कत होती, दिक्कत नहीं होती। सॉरी, क्या फंस रहा फंस नहीं रहा, नुक्ता, वो जो फंस रहा है वो नुक्ता है। हाँ बता आगे तो बता। दिक्कत जो है वो ये है मुझे कि जब चुनाव में वोटिंग करते हैं लोग, हाँ तो स्याही लगती है। हाँ शाही लगती है। कहाँ लगती है? इंक उंगली पे लगती है और कहाँ लगती है? हाँ, गलत जगह लगती है भाई साहब, क्यों? वहाँ नहीं लगनी चाहिए। तो कहाँ लगनी चाहिए? कहाँ लगनी चाहिए साले? देखो हाथ तो लोगों के वैसे ही काले हैं, उनके कर्म ऐसे हैं, तो हाथ पे और काली स्याही लगा के फायदा क्या? फिर मैंने सोचा उंगली पे नहीं लगी तो कहाँ लगेगी? फेफड़े पे। फेफड़े वैसे ही गलत धुआं खींच खींच के काले हुए हैं। अच्छा हाँ हाँ फिर मैंने सोचा क्या पाँव में लगा दें, हाँ लेकिन फिर पाँव में लगेगा तो लोग बोलेंगे अरे तुमने वोट दिया, बोलेगा हाँ दिया है, देखो पाँव। तो किसी को पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए ना भाई साहब।
हाँ, पाँव भी नहीं दिखाना चाहिए। तो कहाँ लगे? हाँ, पीठ पे लगा दे। भाई साहब पीठ तो कायर दिखाते हैं, पीठ पे भी कैसे लगाएंगे? हाँ तो पेट पे लगा दे। भाई साहब पेट भरना होता है, काला नहीं करना होता है, ठीक है? मुंह पे लगा दे। भाई साहब फिर लोग कहेंगे देख तेरा मुंह काला हो गया। भाई साहब ऐसे थोड़ी होता है। अबे साले कहाँ लगाएगा तू? एक सेकंड ऐसा मत बोलिए। हाँ, नाक पे लगा दे। वो कटनी होती है, काली नहीं कटनी होती है भाई साहब, नाक कटती है। अब बोलोगे दांत पे लगा दे। दांत पे लगा दे। दांत पीले अच्छे लगते हैं, काले नहीं भाई साहब। अबे साले कहीं लगने देगा तू। हेलो 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 जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं हेलो, हाँ बोलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा था मैं बउआ बोल क्या हो, पानी वानी पी ले, पानी वानी पी ले, क्या हेलो? हो गया खांसी? हेलो, हाँ जी, तो मैं क्या हो गया भाई, इतनी खांसी? बाद में खांस लियो, पहले बात कर ले, या पहले खांस ले फिर बात हेलो? कर लियो। मैं कह रहा था आप बात कर रहे हैं? हाँ बोलो। तो ये तू खांस ले पहले, उसके बाद फोन कर लियो। खांसी से सारा फोन सारा। आपका जो आधार कार्ड तू अपना पहले ठीक कर ले, आधार कार्ड तो मेरा बाद में बनाइयो। नहीं हेलो हेलो, तो मैं अबे तेरे को समझ नहीं आ रही, खांस ले फिर हो गया क्या भाई? मैं कह रहा तूने था फोन रखते, मैं तेरा भाई आके ना तेरी सारी खांसी ठीक कर नहीं, और आप- क्या तेरे को समझ में नहीं आ रहा? फोन मत कर, पागल की तरह फोन करे जा रहा है। खांस ले, पहले फोन पे बात कर ले। हो तो एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या गंदा बोल रहे हैं? मैं सुरभि बात कर रही थी। भाई साहब एक बार सुन तो लीजिए कौन है। नहीं तो छोड़ो मैडम, वो आपका मतलब नहीं है ना। मेरा फोन है, जिसमें जो मर्जी बोल। गंदा आप मुझे बोल रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं आपका आप तो मतलब थोड़ी नहीं। बोल रहे हो मैडम, वो गलती से निकल गया। चलो गलती सॉरी, से- कोई बात नहीं, छोड़ो। बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी बोलो। तो ये इंश्योरेंस के लिए बात करी थी मैं। आपने जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट निकाला है ना, हाँ, उसको आपको आधार कार्ड से अपने लिंक करवाना है। क्योंकि अगर आधार आप कार्ड से? हाँ, अगर आप उससे क्यों? लिंक नहीं करवाएंगे तो फिर हाँ। आपको क्लेम कैसे कर पाएंगे? मैडम तो- पहले आपने बोला कि इसको बैंक से इसको लिंक करवाओ, अब आप कह रहे हो आधार कार्ड से नहीं, लिंक कराओ, फिर बैंक कहो का भी- राशन कार्ड से लिंक कराओ। नहीं, मेरी क्या बात क्या लिंक सुनिए। करवा रहे हो? बैंक को आधार कार्ड से लिंक होना है, ठीक है, और आपकी पॉलिसी को भी आधार कार्ड से लिंक होना है। तो ये सब चीजें मैडम पहले क्यों नहीं बताते? जब फॉर्म वॉर्म भरवाते उसमें सर जी, बताया करो ना सारी चीजें। आपको फोन किया था तो आप तो बात तो करते नहीं है सर। कौन सा फोन किया मैडम आपने? झूठ मत बोलो यार। हमारे एग्जीक्यूटिव ने आपको लगाया था कॉल। कौन सा एग्जीक्यूटिव ने फोन कर दिया और जो किस टाइम में फोन कर दिया? अब ये मत बोला मेरा फोन ऑफ था। नहीं, आपका फोन ऑफ नहीं था, आपने उठाया तो फिर आपने बात नहीं की और आपने काट दिया फोन से। अरे कब कर दिया मैडम फोन, बताओगे? अरे कब कर दिया फोन? थोड़े टाइम पहले अबे तू मैंने किया था। तू साला इंश्योरेंस कंपनी से बोल, तो पहले खुद का इंश्योरेंस करा। गलत मत न बोल। कुछ गलत बोल तेरी छोड़ दूंगा, ऐसा इंश्योरेंस करूंगा चुप रहे। गंदा बोल रहे। 93.5 रेड एफएम अंकिल बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। नमस्ते। हेलो हेलो जी भाई साहब, अंकिल नमस्ते। अंकल, कौन बोल रहा है जी? हाँ मैं बउआ बोल रहा था, 1 मिनट चाहिए था। हाँ सुनाइए। तो पेन जो होता है ना, कलम, उसमें बड़ी ताकत होती है, ताकत। अच्छा लेकिन पेन के चक्कर में इंसान को बड़ी तकलीफ भी हो सकती है, तकलीफ। अच्छा जैसे इंसान का लीवर खराब हो सकता है पेन से। अच्छा, पेन से लीवर खराब हो सकता है? कैसे? तो बोल कैसे रहा तू? हैं? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कैसे खराब होता है मैं बताता हूँ। अगर पेन नहीं है तो आप लिखाई पढ़ाई नहीं कर पाओगे, करेक्ट? लिखोगे पढ़ोगे नहीं, फेल हो जाओगे, करेक्ट? हाँ। फेल हो जाओगे तो डिग्री नहीं मिलेगी। अच्छा, डिग्री नहीं मिलेगी, काम नहीं, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमारी। तू बोल क्या रहा है? तू काम नहीं, बता पहले। बता रहा हूँ, काम नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, खाना नहीं, बीमार। बीमार हुए तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं तो शादी नहीं, शादी नहीं तो अकेलापन, अकेलापन होगा तो डिप्रेशन, डिप्रेशन में आदमी गम में जाके शराब पीने लगोगे, ज्यादा शराब पियोगे, लीवर खराब, पेन से लीवर खराब। देखा नहीं कनेक्शन भाई साहब? किस्म का तो हंसना बंद कर पहले। हंसना बनकर आप इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? पब्लिक प्लेस में क्या जो चीची बोलने से शर्म आ रही है आपको? पब्लिक प्लेस में ही हूँ। तो शर्म आ रही है तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? मत बोलो ना चीची। तेरी चीची निकाल दूंगा मैं आगे। तो गलत बात कर रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अगली बार पेन देने से पहले लीवर की सोच ले। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा।
हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ, आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल रहे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तो बहुत आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, डिग्री पढ़िएगा। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बल्लो नमस्ते। तो पहली जॉइंट कॉल हम लोग कर रहे हैं, आर यू एक्साइटेड? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं, शुल्क लागू। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। फिर ये कॉलर ट्यून क्या लगाया था, वो तो सुनने नहीं दिया। 30 रुपए बर्बाद कर दिया आपने। कॉलर ट्यून? आपने बात करने के लिए फोन किया है ना? मेरे साथ पता है कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? अरे कबीर खान बैठे हैं। नमस्ते करें। नमस्ते भैया, कैसे हो? कौन कबीर खान? अरे मैं बउआ, मेरे साथ कबीर खान। आपने कॉलर ट्यून सुनने, मैं वापस काट के लगा रहा हूँ। गाना कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाएं। हेलो, अजीब आदमी है यार। अरे कौन बोल रहा है? सुनने तो दो, इतने जल्दी उठाने तो कॉलर ट्यून को पैसा क्यों बर्बाद किया? मेरे साथ मोहन भार्गव बैठे हैं। मोहन भार्गव? अभी तो ये कबीर खान था। एक मिनट, मैं करता हूँ आपको वापस से। आप कॉलर ट्यून पहले सुनने दो, ठीक है? आपने कॉलर ट्यून रखी है? हमारे पास कॉलर ट्यून नहीं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास 30 रुपए नहीं है। मनपसंद कॉलर ट्यून के लिए डायल 1 2 3 4। हेलो, तो ये सुनाने में क्या जा रहा था? बोलिए, क्या बोल रहा है? मेरे साथ पता है राज जी बैठे हैं। राज साहब एक बार हेलो बोल दीजिए इनको। हेलो भैया, कैसे हो तुम? कौन? अभी तो बताया राहुल जी हैं। राहुल जी? कौन राहुल जी? इनफैक्ट बउआ जी हैं ये। भैया बउआ बोल रहा हूँ। अभी तो ये बउआ था, अभी आप बउआ हो गए? हाँ, वो वाला बउआ बोल रहा हूँ जो पीछे लग जाता है तो लाइव बना देता है। पता नहीं कौन मिला देते हैं सुबह सुबह। भाई साहब ये शाहरुख खान बोल रहे हैं। कौन? शाहरुख खान, सही वाले। अरे चल बे, यही काम है, मेरी खींच रहे हो तुम। भाई सही में शाहरुख खान बोल रहे हैं। अरे कहाँ के शाहरुख खान? सही में है भाई। सर एक मिनट, हेलो बोलिए। हेलो, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नीरज है। हाँ नीरज, मैं शाहरुख खान बोल रहा हूँ। हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? शाहरुख खान हो ही नहीं सकते यार। क्यों नहीं हो सकते भाई साहब? क्यों नहीं हो सकता? कोई डायलॉग याद हो तो मैं बोल के सुनाता हूँ, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं हूँ कि नहीं। हाँ बोलो जरा, वो चेन्नई एक्सप्रेस का बोलो डायलॉग। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। अरे आवाज तो वही लग रही है। तो हाँ, फिर तो लग रही है अभी, जो सामने आएंगे जोर से लगेगी फिर। भाई कर मत दियो पैंट में। तुम मान ही नहीं रहे थे, अभी तो हम फोन रखने वाले थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मतलब वाईफाई का पासवर्ड ही मेरा किंग खान। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मगर वाईफाई का पासवर्ड तो मत बताओ यार तुम।
ये जो रेडियो पे आते हैं बउआ, इनका प्रोग्राम सुनते हो नहीं सुनते हो तुम? ये वाला जीरो वाला मूवी जो है इसी बउआ पे बेस्ड है जो ये रेडियो पे आता है। इसका प्रोग्राम सुना करो तुम। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सुनूंगा। आपसे बात कर ली अब तो। कोई नहीं, मंदिर में क्या होता है बड़ा सा? घंटा सुनोगे तुम मेरा प्रोग्राम। पिक्चर देखो बस, समझे? जीरो पिक्चर देखनी है, सबको दिखानी है, ठीक है? प्रणाम बोलिए, सर को नमस्ते बोलिए, फोन रखिए। हाँ जी सर, नमस्ते शाहरुख सर। थैंक यू नीरज, आपका बहुत। हाँ जी सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। काटिए ना फोन, काटिए, बहुत हो। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? NA। ये क्या NA? नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहा है? MBBRH। अब ये MBBRH क्या है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ये क्या है? क्या काम क्या है? KKN। कुछ खास नहीं। भाई कौन है? क्या है ना, आजकल शॉर्टकट का और शॉर्ट फॉर्म का जमाना है भाई साहब। अच्छा, तो इसलिए मैं भी ट्राई कर रहा था। हाँ, अगली बार फोन किया ना। KKA। हाँ, क्या KK? क्या करेंगे आप? तेरी साले सुनेगा मेरे मुंह से अभी। क्या करेंगे आप? हेलो। SSWHA। अब ये WHA क्या है? शायद सिग्नल वीक है अंकिल। तेरी अंकिल। GKHRH। अब ये इतना शॉर्ट फॉर्म होता है क्या? गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? गुस्सा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम शॉर्ट फॉर्म हो। अरे आदमी। हेलो। क्या है? AMKHK। क्या है अब ये AMKH? ऐसा मैंने क्या कहा? A अंकिल। अबे तेरी साले, मैं ना H मतलब हाँ। हेलो। हाँ। तेरे को सुनना है अब? Y yes। TGTD। क्या ये TGTD? तेरी तोड़ दूंगा। समझ में? 1 घंटा हो गया करते करते साले को। साला GMB। तो गंदा मत बोलो। साले गंदा तो बोल रहा है। CY छी यार। आप क्या? अब ये बना रहा हूँ मैं। अब तक 1 मिनट। ABMTT बताऊं? हाँ। अगली बार मिला ना तो तेरी। हेलो। तुम जैसे आखिरी। हाँ, क्या आखिरी बोल? CPR। हाँ, CPR क्या है अभी? चल फोन रख। तेरी साले। ये गलत आदमी। CRCY 93.5 रेड FM BR बजाते रहो ऐसे। अंकिल नमस्ते, ब से बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? ब से नहीं, ब से बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। क्या करूँ? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तेरी तूने फोन करा था, फोन। ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ? कौन हो? नहीं ना। अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तो पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है। कहाँ कल इतना बोलिए। तू फोन कर रहा है? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? बोलने की बीमारी है तेरे तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी तेरा फोन नहीं आना चाहिए। बस
हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता, आप कौन? अरे कौन बोल रहे तुम करता भाई, ये बता कौन भाई बोल रहा साहब है? मैं हेलो? बहुआ बोले, आपसे 1 मिनट चाहिए। बॉस से हर बहुआ? इंसान परेशान होता है। आप नौकरी करते हो नहीं करते अबे हो? रुक तो सही। कौन आपसे बोल रहा वही है? मैं 1 मिनट बोल रहा हूँ। आप नौकरी करते हो, हाँ जी करियर बनाना चाहते हो, बिल्कुल। अच्छी सैलरी पाना चाहते हो, हाँ भाई। इन सबको कौन अटकाता है? कौन इनके बीच आता है? या कौन सपोर्ट करता है? या कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? आपका पता बॉस। नहीं। हाँ जी। सोच, उसको याद ही नहीं करना चाह रहे हो आप। हाँ जी बोल रहे मेरा एक दोस्त जिसकी शादी होगी, उसने बोला बॉस बीवी के साथ 5-6 दिन छुट्टी पे जाना है। बॉस ने बोला नहीं दूंगा छुट्टी। फिर उसने बॉस को थैंक यू बोल दिया। पता है क्यों? क्यों? उसने बोला सर मुसीबत में आप ही मेरा साथ दो। अरे तू क्यों ये बता किस काम से फोन किया? वही तो बता रहा हूँ। वरना फोन रख रहा हूँ नहीं तो मैं। आपने कभी फटी जीन्स पहनी है? हाँ पहनी है। घर पे लोग बोलते हैं ये क्या फटी जीन्स है। उल्टा फटी जीन्स ज्यादा महंगी आती है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि देखो, आपकी कंपनी में जो लोग जूनियर लेवल पे होते हैं वो नॉर्मल काम करते हैं थोड़ा थोड़ा। ए प्रिंट आउट ले आ, ए ये कंप्यूटर पे टाइप कर दे, ए मेल भेज दे, ए मीटिंग कर ले। लेकिन इन सब से ज्यादा काम, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? बॉस की। बॉस की होती है। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी होती है? बॉस की। और सबसे ज्यादा फटी पड़ी होती है किसकी? मेरी। मेरी मेरी। साढ़े नहीं बॉस, मैं तेरी नहीं सुनिए, जब बॉस की सबसे ज्यादा फटी भी होती है क्योंकि उसको इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी की सबसे ज्यादा सैलरी भी होती है। इसीलिए सबसे ज्यादा महंगी जीन्स फटी भी होती है और फटी होती है तो महंगी भी होती है। सर अब मैं तेरी रखा हूँ ऐसा क्या भाई? चलो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो। हाँ जी। अरे कौन बोल रहा है? भैया अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है सत्य को। कॉल किया है। हेलो मेरी बात सुन लो। पूर्वजों का बता रहे थे ना मैं, सुन लो मैं एंड में। हेलो, दूध पीने से शरीर का विकास होता है, ये बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा शरीर का विकास, तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड मेरी बात, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत, मेरी बात वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत बातें करो। कहावत थोड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ क्या? अरे मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। समृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो हेलो। ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल समृद्धि, ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? तो बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात की बात है तो पूर्वजों पूरे कट रहा है। सुन गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। ऐसा नहीं कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बहुआ बोल। हेलो। कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश।
मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के फड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा। आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के, हाँ, इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ, तो मेरा क्या है फिर? कौवे सरकारी नौकरी मेरा क्या लेने देना? फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई एक सेकंड, एक क्लास सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना? तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब, हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अंकिल बउआ बोलो नमस्ते।